प्रोजेक्ट बनाया, नाम दिया URL rewriting with JDBC। यहां सबसे पहले हमें वेब कंटेंट के अंदर एक JSP फाइल बनाना है। और यहां JSP फाइल में मुझे एक सिलेक्ट टैग बनाना है जिसमें से डिपार्टमेंट नंबर सिलेक्ट करूंगा मैं। सेंटर टैग के अंदर एक सिलेक्ट टैग बनाया। ओके, सिलेक्ट में रखा मैंने ऑप्शन, ऑप्शन क्लोज। ऑप्शंस में मैंने कुछ नंबर दे दिए, डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर जैसे पढ़े हुए थे 10, 30 वगैरह, इसी तरह से मैंने उसमें कुछ डिपार्टमेंट नंबर्स दे दिए, लाइक 10, 20, 30, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट नंबर्स मैंने रख लिए। सिलेक्ट टैग का एक नेम रख लिया मैंने और नेम में पास कर दिया मैंने लाइक DEPT नंबर, डिपार्टमेंट नंबर। अब मेरा टास्क था इस डिपार्टमेंट नंबर को अगले पेज पे गेट करना, और गेट करने के बाद जिसका भी डिपार्टमेंट नंबर 10 है उसके सारे यूजर्स के नाम के लिंक बना दे। दैट इज माई कंसेप्ट। आपकी रिक्वेस्ट थी उसके लिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ओके, कोई दिक्कत है? ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, ये जो आपने सिलेक्ट टैग बनाया है इसे फॉर्म के अंदर रख लिया और फॉर्म का एक्शन भेज दिया किसी URL डेमो सर्वलेट पे। मेथड बता दिया कि मुझे पोस्ट में काम करना है। ठीक है, तो अब मेरा एक्शन जा रहा है URL डेमो सर्वलेट पे, यानी कि अब मुझे एक URL डेमो सर्वलेट बनाना है। जावा रिसोर्स SRC के अंदर एक सर्वलेट बनाया, पैकेज का नाम पैक दे दिया, क्लास का नाम दे दिया URL डेमो, फिनिश किया। यहां सबसे पहले मेरी नीड थी कि मुझे स्टैटिक कनेक्शन की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो स्टैटिक कनेक्शन मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया पुराने प्रोजेक्ट से। DB कनेक्शन मुझे मिल गया। फाइनली सबसे पहले मैंने डू गेट फंक्शन के अंदर अपना कनेक्शन गेट कर लिया ट्राई के अंदर। ट्राई कैच एक्सेप्शन ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, और यहां मैंने गेट कर लिया अपना कनेक्शन। कनेक्शन कौन इज इक्वल टू DB कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन। कनेक्शन मुझे मिल गया। पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, एरर दे रहा है, इंपोर्ट जावा डॉट SQL। क्लियर। इसके बाद अब मैंने वो टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट नंबर उधर से मेरा आ रहा था उसे मुझे गेट करना था इंटीजर में। मैंने क्या किया, इंट I इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सिंट, और यहां पर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ब्रैकेट में पास कर दिया वो DEPT नंबर, जो उधर मैंने DEPT नंबर का सिलेक्ट टैग में नेम रखा हुआ था। फाइनली मुझे इंटीजर में मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर आ गया। सिंपल है, डेटाबेस क्वेरी चला दो। प्रीपेड स्टेटमेंट PS इज इक्वल टू कौन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। क्या नाम था टेबल का, ऑल ऑपरेशंस, कंट्रोल C, ऑल ऑपरेशंस वेयर DEPT नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
क्लियर? और बाद में मैंने अपने उस क्वेश्चन मार्क को नीचे सेट कर दिया, ps डॉट सेट इन वन इंडेक्स पे मेरा आई, ये मेरा डीपीटी नंबर था आई, मैंने उसको सेट कर दिया। बस चला दो रिजल्ट सेट rs इज इक्वल टू ps डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, चला दो अपना लूप while rs डॉट नेक्स्ट। देन अब मुझे यहां पर उस पर्सन का क्या क्या उठाना था, एक एम्प्लॉय का नंबर उठाना था और नेम उठाना था एक वेरिएबल के अंदर। तो मैंने यहां पर दो वेरिएबल बनाए, इंटीजर emp नंबर इज इक्वल टू rs डॉट गेट इंट वन। पहले इंडेक्स पे मुझे उसका रोल नंबर मिल गया, उसका एम्प्लॉय का नंबर मिल गया, एंड सेकंड पे मुझे नेम उठाना था उसका, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग। कौन से इंडेक्स पे पड़ा है? नेम पड़ा है मेरा थर्ड इंडेक्स पे, तो यहां मैंने पास कर दिया थर्ड। दैट्स इट, मेरे पास emp नंबर आ गया और नेम आ गया। कर दो यूआरएल रीराइटिंग, सेव। मैंने यहां पर पहले प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बना लिया, प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ठीक है। और बता दिया मैं यहां पर HTML लिखने जा रहा हूं, रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML। क्लियर है? इसके बाद क्या किया, यहां पर आउट डॉट प्रिंटलन डबल कोट में मैंने सेंटर टैग के अंदर यहां पर एक लिंक बनाया, a href इज इक्वल टू, मुझे भेजना था उसे URL डेमो 2 पे भेजना था, URL डेमो 2 एक सबलेट बनाना है, उस पे भेजना था, ठीक है। तो मैंने सबलेट का नाम बता दिया जिस पे भेजना है, साथ में क्वेश्चन मार्क और कोई भी एक वेरिएबल आपको बनाना है। यानी कि मुझे अब एम्प्लॉय नंबर आगे भेजना है, तो मैंने emp नंबर इज इक्वल टू डबल कोट प्लस प्लस emp नंबर वेरिएबल को उसके साथ आगे भेज दिया। क्लियर? इसके बाद ये आपका ए बंद, यहां पर ए बंद हो गया आपका, एंकर टैग आपने बंद कर दिया, और एंकर टैग के बीच में आप जो भी लिखते हो एक लिंक बन जाता है, ठीक है। अब मैंने यहां पर डबल कोट और प्लस प्लस के अंदर मैंने लिख दिया अपना नेम वेरिएबल, कि जो बंदे का नेम उठ के आ रहा है उस नाम का लिंक बन जाए। ये फाइनली आपका लिंक बन जाएगा, और जैसे मैं उसी नाम पे क्लिक करूंगा उसका एम्प्लॉय नंबर अगले पेज पे जाएगा, किसके अंदर? emp नंबर वेरिएबल के अंदर। क्लियर? तो अब मुझे बनाना है एक क्या, URL डेमो 2 सर्वलेट। मैंने पैक के अंदर एक और सर्वलेट बनाया, नाम दिया URL डेमो 2, और यहां पर मैंने ये सब हटा दिया। अब एक चीज ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट जब आप दूसरा सर्वलेट कॉल करते हो तो एक्शन तो आप बता नहीं रहे हो कौन से एक्शन पे जाना है, तो यहां बाय डिफॉल्ट आपका गेट कॉल होगा, ठीक है। अब इस गेट के अंदर मैंने पहले वो एम्प्लॉय नंबर जो आ रहा है पिछले फॉर्म से उसे गेट कर लिया। कैसे? इंट emp नंबर इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट, और यहां पर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, डबल कोट में पास कर दो उस वेरिएबल का नाम जो आपने उधर से भेजा हुआ है। कौन से वेरिएबल का नाम यहां पर आपने लिखा है? जो URL डेमो पे ये वेरिएबल का नाम जो आपने मार्क किया है, ये वाला emp नंबर हम लोगों ने क्या किया, इस URL डेमो 2 पे गेट कर लिया। गेट करने के बाद सिंपल सीधा सा कंसेप्ट है, सारा कॉपी करा और फाइनली गेट करने के बाद पेस्ट कर दिया। यहां मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हटा दिया मैंने इसे। फिलहाल URL रीराइटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने इसे भी हटा दिया। अब मुझे इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हटा दिया।
फाइनली मुझे रिक्वायरमेंट थी ईएमपी नंबर गेट कर लिया। अब ईएमपी नंबर के बिहाफ पे मुझे यूजर की सारी डिटेल यहां पर प्रिंट करानी थी, तो क्वेरी चला दी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर, चेक कर लो पहले ना कॉलम नेम क्या है, ईएमपी नंबर ही है, ईएमपी नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहां पर आई के बिहाफ पे अब आपको सेट करना है ईएमपी नंबर। ठीक है, रिजल्ट सेट चला दिया, वाइल लूप आपने चला दिया, वाइल की जरूरत नहीं है, इफ चला दो, इफ rs डॉट नेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर आईडी के बिहाफ पे हमें डेटा मिलने वाला है। ठीक है, बस प्रिंट करा दो आउट डॉट प्रिंट एलन डबल कोट में सेंटर टैग के अंदर सेंटर। यहां मैंने क्या किया, डबल कोट प्लस प्लस rs डॉट गेट इंट 1, पहले rs डॉट गेट इंट 1 प्रिंट करा दिया, सेंटर के अंदर ही rs डॉट गेट स्ट्रिंग 2, नहीं 2 पे भी इंटीजर ही था, गेट इंट 2 rs डॉट गेट स्ट्रिंग 3 rs डॉट गेट स्ट्रिंग 4 और rs डॉट गेट इंट 5 सेव। ये मेरी 5 फील्ड थी इसके अंदर, एएमपी नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, ई नेम, जॉब और सैलरी। ये पांचों की टेबल का टाइप देखो, दो ऊपर वाले इंट में है तो दोनों इंडेक्स पहले वे गेट कर लिए, फिर दोनों स्ट्रिंग में है, 2 इंडेक्स वो गेट कर लिए, लास्ट वाला इंट में है वो वाला इंडेक्स गेट कर लिया। ठीक है, ये सब मैंने यहां पर गेट कर लिए और फाइनली सेव। बस इतना हुआ, इतना मेरे लिए रिक्वायरमेंट है, मैंने प्रिंट करा दी सारी डिटेल, जो भी उसका ईएमपी नंबर आएगा उसके भी यहाँ पे सारी डिटेल प्रिंट करा दी। रन कर लो प्रोजेक्ट, रन करने से पहले बिल्ड पाथ कर लो OJDBC 14, अदरवाइज आपको एक्सेप्शन दे देगा ये। रन करो प्रोजेक्ट। देखो सिलेक्ट टैग मेरे पास आया, मैंने बटन नहीं बनाया, आगे जाएगा कैसे बता नहीं सकते थे। इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू क्लिक। ठीक है, अब जैसे ही मैंने जो से भी सिलेक्ट करूंगा इसमें से, मुझे सिलेक्ट करना था क्या, कितने मेरे पास पड़े हुए हैं डेटाबेस में, चेक करो 10 और 30 पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मुझे चेक करना था जिसका रोल नंबर, जिसका ईएमपी नंबर 10 है, उस 10 वाले के सारे लिंक बना दे, उसके नाम के सारे लिंक बना दे। ये मुझे कंसेप्ट यहां पर यूज करना था। ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया यहां से 20, क्लिक किया, अगले पेज पे कुछ नहीं दिखाया, क्यों, 20 का कोई है ही नहीं। मैंने सिलेक्ट किया यहां से 30, क्लिक, अगले पेज पे एक पर्सन था जिसका 30 डिपार्टमेंट नंबर था, उसका नाम था राज, उसी के नाम का यहां पर लिंक बना दिया। ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया 10, अब रेस्ट ऑफ सारे 10 के थे, हर किसी के नाम का उसने लिंक बना दिया जितने मेरे पास पड़े हुए थे। जिस भी लिंक पे क्लिक करूंगा देखो उसका डिपार्टमेंट नंबर ऊपर जा रहा है, ईएमपी नंबर उसका आगे जा रहा है, और उसी के बिहाफ पे मैंने उसकी पूरी की पूरी डिटेल प्रिंट करा रखी है। अब इसमें आप जो सा सिलेक्ट करोगे, इस पे क्लिक किया तो ये मुझे इसका ईएमपी नंबर गया और उसकी सारी डिटेल मुझे यहां पर प्रिंट करके दिखा। ठीक है,